फ्लैट नंबर 302 दिल्ली के द्वारका में ये एक ऐसा फ्लैट है जिसने इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ गौरव तिवारी की। जो फैमिली उस फ्लैट में साल 2016 में आई, और गौरव तिवारी जिन्होंने 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल केस सॉल्व किए, उनका भी बस एक ही कहना था इस केस के बाद, जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। तो ये बात है साल 2016 की। तो होता क्या है, एक फैमिली होती है जो अपना घर सर्च कर रही होती है कि हमें दिल्ली के अंदर ही कोई फ्लैट लेना है। तभी उनको कोई बताता है कि द्वारका में ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है अभी सेल आउट हो रही हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ पर भी सर्च करने जाते हैं। तो द्वारका के अंदर एक फ़्लैट होता है, फ्लैट नंबर 302, जो दिल्ली में ही लोकेटेड होता है। और वो फ्लैट ना उनको काफ़ी पसंद आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, वो फ्लैट उनको अच्छा भी लगता है, पसंद भी आता है, साथ में उसके प्राइस भी कम होते हैं। वो लोग पूरा मन मना लेते हैं कि यही फ्लैट लेना है, इसी फ्लैट को ही ख़रीदना है। और वो फैमिली कुछ टाइम बाद वो फ्लैट ले लेती है और उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। अब जब वो उस फ्लैट में शिफ्ट हो रही होती है ना, तो अपना घर का सारा सामान, फर्नीचर वगैरह जो भी होता है शिफ्ट कर रही होती है, जो भी नॉर्मली घर में चीज़ें होनी चाहिए। कुछ टाइम बाद सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती हैं। उस घर में वो रह रहे होते हैं, खुशी से रह रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं। जैसे एक नए घर की खुशी होती है ना, वो खुशी भी उनके मन में होती है। लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये खुशी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। क्योंकि इसी घर में उनके साथ वो हादसा होने वाला है जो उनकी लाइफ का नाइटमेयर बन जाएगा। अब होता क्या है, धीरे धीरे ना उस घर में ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उस घर में जो लेडी रहती थी ना, रात में ना उसको ऐसा सुनाई देता है जैसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही हो उसी घर में ही। वो रात के टाइम सो रही है, उसको फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। उसने सोचा कि यार बाहर कौन है, उसने जाके देखा तो कोई भी नहीं था, और फुटस्टेप्स की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो हम उसको अपना वहम बोल के टाल देते हैं। यही उसने किया, क्योंकि ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना जिसने उनको विश्वास दिलाने पर मजबूर कर दिया कि ये घर हॉन्टेड है। और इसी घर में आए बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। मैं बारी बारी आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि इस घर में आगे क्या क्या हुआ था, ज़रा ध्यान से सुनना। तो दोस्तों हुआ क्या, उसी घर में से ना उनको ना रात के टाइम ऐसी आवाज़ आई जैसे फर्नीचर को हम खिसकाते हैं ना, घर के फर्नीचर को जैसी आवाज़ आती है, रात को ना वैसी आवाज़ आने लगी। अब उन लोगों को लगा कि शायद हो सकता है कि ऊपर वाले फ्लैट से आवाज़ आ रही हो। ये बोल के उन्होंने इस चीज़ को भी टाल दिया। लेकिन जब चीज़ें रिपीटेडली होने लगती हैं ना, तो वो हमारे वहम तक सीमित नहीं रहती। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ये चीज़ लगती थी जैसे कोई चल रहा है, किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़, कोई फर्नीचर खिसका रहा है, ऐसी आवाज़। और 2-3 इंसिडेंट तो फिर ऐसे हुए ना, वो जिन्होंने उसे हिला के रख दिया। होता क्या है, वो रात को अपने रूम में सो रहे हैं। अब होता क्या था ना, रूम का लॉक नहीं लगा होता था। अब घर में सो रहे हैं, बस डोर जो होता था वो हल्का सा बंद होता था, लॉक नहीं लगाते थे वो लोग अपने रूम का जो गेट होता था उसका। तभी वो लोग सो रहे होते हैं और देखते हैं कि उनके रूम का ना डोर एकदम से अपने आप खुल जाता है। पहले किसी को लगता है कि हो सकता है कि हवा की वजह से या फिर ऐसी खुल गया हो, वो डोर को बंद कर देते हैं। डोर फिर ओपन हो जाता है, और ये चीज़ उनके साथ बार बार हो रही थी। और अगर चलो उस गेट में कोई प्रॉब्लम थी, तो घर के जितने भी रूम थे सब में ऐसा होता था। और ऐसा दिन के वक्त नहीं, सिर्फ रात के वक्त ही होता था। धीरे धीरे उनकी घर की लाइट्स फ्लिकर करने लग गई, लाइट्स भी फ्लिकर करने लग गई। उनके घर के बच्चे से लेके बड़े तक सबके दिल में डर बैठ गया था। बच्चे भी कहते थे मम्मा हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद उनको इस घर के अंदर परछाइयाँ तक दिखने लग गई, शैडो। हुआ क्या था, एक रात उनके बच्चे अपने रूम में सो रहे थे, तभी ना उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका जो रूम था ना, उसका गेट था, उसके बाहर से ना शैडो निकली, कोई शैडो अजीब सी। उनको लगा कोई उठा होगा, और वो देख रहे हैं कि बार बार मूव हो रही है, बार बार मूव हो रही है, शैडो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अब वो उठ के देखते हैं कि बाहर कौन है यार रूम के। और जब वो बाहर जाके देखते हैं ना, तो कोई भी नहीं होता।
वो बच्चे अपने पेरेंट्स के रूम में भी जाते हैं, पूछते हैं आप लोग यहाँ पे आए थे क्या। अपने दादा दादी से पूछते हैं आप लोग यहाँ पे आए थे क्या। सबका कहना यही था कि कोई भी नहीं आया। सबको लगा कि हो सकता है इनको वहम होगा, लेकिन कहीं ना सबके मन में डर भी था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुए जा रही थी। और उसके बाद ये शैडो वाला एक्सपीरियंस उनके घर के एक मेंबर को नहीं, धीरे धीरे करके सभी मेंबर को होने लगा। हर किसी को कभी ना कभी वो शैडोज़ नज़र आने लगी। इस चीज़ ने उनके दिल में ना डर को घर कर दिया। और वो सब ना इन सब चीज़ों के बारे में ना जानते भी थे, क्योंकि वो गौरव तिवारी को बहुत देखते थे। जिनको नहीं पता गौरव तिवारी कौन है, मैं बता देता हूँ। गौरव तिवारी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जिन्होंने 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस को सुलझाया है, जो उन जगहों पर विजिट करते हैं जहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और सच और झूठ का पता लगाते हैं। कई बार गौरव तिवारी को भी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है ना, जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि गौरव तिवारी के एक और केस के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम भी अपने घर पे ना इस केस को सुलझाने के लिए गौरव तिवारी को ही चुनेंगे। वो गौरव तिवारी को अपने घर में बुलाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। तो गौरव तिवारी का भी ना यही मानना था कि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना, ये रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो हम ये इन्वेस्टिगेशन ना रात के टाइम ही करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे घर पूरा खाली चाहिए। घर पूरा खाली कर दिया जाता है। सिर्फ गौरव तिवारी और उनके कुछ टीम मेंबर्स उस घर में एंटर होते हैं। अब गौरव तिवारी के पास ना कुछ टूल्स होते थे। एक टूल होता है जिसको कहते हैं EMF। उसमें ना आसपास की जो भी कोई एनर्जी होती है, लाइक कैसी भी एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव, जब वो आसपास होती है ना, तो EMF मीटर ना बीप करने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करने लगता है, आवाज़ आने लगती है उसके अंदर से, क्योंकि उसके अंदर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर होते हैं जो आसपास के एटमॉस्फेयर जो होते हैं ना, उसको फील करके बताता है कि यहाँ कुछ है या नहीं। क्योंकि जब भी हमारे आसपास कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ होती है ना, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो काफ़ी हैवी फील होने लगता है। आपने भी सुना होगा कि जैसे अगर किसी को कहीं पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हो रही है, वहाँ पे ना उसको घुटन सी होने लगती है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर भारी हो जाता है, भारीपन से महसूस होने लगता है। और वही काम होता है EMF मीटर का। तो वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि एक पिन भी गिरा दी जाए ना तो उसकी भी आवाज़ आएगी। पूरा घर खाली, पूरे घर में बिल्कुल अंधेरा कर रखा है। सिर्फ गौरव तिवारी और उनकी टीम उस घर के अंदर एंटर होती है। और घर में एंटर होने के बाद जब वो रिसर्च करते हैं ना, तो उनका EMF मीटर बीप 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 बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रहा होता है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। गौरव तिवारी उसी वक्त अपनी टीम से बोलते हैं, कहते हैं somebody is here, somebody is here, कोई है यहाँ पे। गौरव तिवारी अपनी टीम से बोल रहे होते हैं। अब होता क्या है, जब कोई इंसान इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी से डील कर चुका होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को भी पता होता है कि यहाँ पे किस लिए आया है। शायद गौरव तिवारी के साथ भी कुछ ऐसा था, क्योंकि गौरव तिवारी के सामने उस घर में वो चीज़ हुई जो कभी नहीं हुई थी। गौरव तिवारी ने एक जगह खड़े होते हैं और EMF स्पाइक्स आने लगते हैं। वो ना धीरे धीरे ना बढ़ रहे होते हैं, जैसे गौरव तिवारी की तरफ ही ना कोई चीज़ बढ़कर चल कर आ रही हो। और लिटरली गौरव तिवारी ना उस टाइम पे ना एक टाइम पर ऐसा फील करते हैं कि उनके कान के पास ना कोई लंबी लंबी सांस ले रहा है। उनको आवाज़ आ रही होती है जैसे कोई है, किसी की प्रेजेंस है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और उस जगह पर बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा। उस टाइम पे ना एक बार को गौरव तिवारी भी डर जाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो पैरानॉर्मल है। गौरव तिवारी ना अपनी टीम से बोलते हैं मूव आउट फ्रॉम दिस हाउस। वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं। और जब वो बाहर जा रहे होते हैं ना, उनके पीछे से ना घर के सारे बर्तन एक एक करके गिरने लगते हैं। उसी घर में, फ्लैट नंबर 302 में, द्वारका, दिल्ली में, सारे बर्तन धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। और जितने भी घर के डोर होते हैं वो सारे हिलने लगते हैं। बार बार गेट बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, और सारे डोर एक साथ। उस घर में इतना शोर होने लगता है, गौरव तिवारी भी उस केस को वहीं के वहीं क्विट कर देते हैं। और जब बाद में वो फैमिली जो 302 फ्लैट में रहती थी,
उनसे बताऊँ क्या कहते हैं? वो ऐसी चीज़ कहते हैं कि गौरव तिवारी ने कभी नहीं कही थी, कभी भी नहीं। और गौरव तिवारी का ये भी कहना था, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस केस ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना केस है। गौरव तिवारी ने उस फैमिली को कहा, जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, इस घर में वापस मत आना। इतनी ज़्यादा नेगेटिव और पावरफुल एनर्जी मैंने कभी नहीं देखी है। और अगर आप इस बारे में रिसर्च भी करते हैं ना, द मोस्ट हॉन्टेड केस ऑफ गौरव तिवारी, तो उसमें द्वारका दिल्ली फ्लैट नंबर 302 ही आता है। उस दिन के बाद से फ्लैट कभी नहीं खुला। उस फैमिली ने वो फ्लैट हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी दिल्ली के द्वारका के अंदर फ्लैट नंबर 302 को देखने बहुत से लोग आते हैं। और वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि रात के समय आज भी हमने यहाँ पे किसी के बोलने की, फुटस्टेप्स की आवाज़ फील करी है। आज भी वो आवाज़ें फील होती हैं और उस घर में अब कोई भी नहीं रहता। आज वो फ्लैट बिल्कुल बंद, बिल्कुल खाली है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और गौरव तिवारी के और भी केसेस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताओ, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।